सपना ने ले ली है नई कार, सपना ने बना ली है अपनी प्रॉपर्टी, सपना पहुंच गई है अपने ससुराल, सपना की सास की हो गई है तबीयत बहुत ही खराब। क्यों सपना गई है खाटू श्याम जी, किसके घर रुकी है सपना जयपुर में, और आखिर क्यों किया है सपना ने अपना ट्रेंडिंग ब्लॉग डिलीट। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक बार फिर से रिएक्शन वीडियो। जो लोग मेरे साथ आज नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ। जो जो मुझे कमेंट्स आते हैं या फिर जो वीडियोस मुझे ट्रेंडिंग में लगती हैं, मैं उनको देखकर उनके बारे में अपनी राय अपने स्तर पर बताती हूँ। और आप लोगों की जो राय होती है प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स पर शेयर कर सकते हो। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी पता लगे कि और क्या क्या है जिसके बारे में मैं वीडियोज़ बना सकती हूँ और अपनी राय है जो अपने दर्शकों तक पहुंचा सकती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है सपना के बारे में। जी हाँ, सपना के बारे में आप जानते ही होंगे। जितने जितने भी लोग सपना को फॉलो कर रहे हैं, जितने भी लोग सपना को चाहते हैं या सपना के बारे में जानना चाहते हैं, उन सबके मन में ये पहला सवाल चल रहा है कि सपना की ट्रेंडिंग में आई हुई जो वीडियो थी वो डिलीट क्यों कर दी गई है। जी हाँ, क्यों सपना ने उसको प्राइवेट में कर दिया है, क्यों जो वीडियो मिलियंस तक पहुंच गई थी, मिलियंस क्रॉस कर गई थी होम टूर वाली, उसको क्यों कर दिया है डिलीट, उसको क्यों प्राइवेट कर दिया गया है। तो मैं बताती हूँ आपको कि आखिर क्या रहा था रीज़न सपना के होम टूर वाली जो मिलियंस क्रॉस करने वाली ट्रेंडिंग वीडियो थी उसको डिलीट करने का या उसको प्राइवेट करने का। देखिए, इसको मैं रिलेट करती हूँ। अभी सपना ने जो ब्लॉग डाला था जिसमें कि सपना ने अपनी बच्ची आरू का एडमिशन स्कूल में करवाया था। हालांकि वहाँ पर उसने कोई स्कूल का नाम रिवील नहीं किया है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि वो ग्वालियर में रहती हैं और ग्वालियर में रहकर जो ग्वालियर की जो फैंस है, जो ऑडियंस है, उन्होंने जिस तरह से स्कूल टूर दिखाया था, स्कूल में टीचर्स से मिलवाया था, अपनी आरू को दिखाया था जिस तरह से, उस तरह से वहाँ के लोग ना रिविलेंट कर लेते हैं कि कहाँ पर स्कूल ये है। हालांकि जो सपना है उन्होंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है कि कोई भी चीज़ें ब्रीच ना हो, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी है वो ऐसी ब्रीच ना हो जिससे कि सिक्योरिटी पर कुछ ऐसे मतलब कुछ भी ऐसा हो। इस पर भी उनको कमेंट आए हैं कि आपने अपनी बच्चियों का ध्यान नहीं रखा और स्कूल की प्राइवेसी है वो आपने सोशल मीडिया पर डालकर, मतलब एक बच्चों की परवाह ना करते हुए आपने बच्चों को रिस्क में डाल दिया है। सेम यही चीज़ है उनके साथ घर में भी हुई है। आपने देखा ही होगा, जो लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने घर का जो होम टूर है कितने अच्छे से करवाया था। उसमें उन्होंने पूरा मतलब उनकी खुशी दिख रही थी क्योंकि वो नए माहौल में ढलने की कोशिश कर रही हैं। तो उन्होंने जो फ्लैट लिया था, जो 2 BHK फ्लैट है उनका या 3 BHK फ्लैट है, उनको अपने जो होम टूर करवाया तो बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस होम टूर में ना इतनी बारीकी से उन्होंने जो अपना घर है वो दिखाया था कि उसमें उन्होंने घर के बाहर की चीज़ें भी दिखाई थी कि उनका घर है जो एकदम रोड पे है और रोड से उनकी बालकनी दिख रही है, उनकी सोसाइटी का नाम भी दिख रहा है, उनकी सोसाइटी दिख रही है। और एक्चुअली क्या होता है कि जब वो चीज़ें सोशल मीडिया पे होती हैं तो कोई भी है जो रिकॉग्नाइज़ कर सकता है, कोई भी पहचान कर सकता है। और फिर क्या है, कहीं न कहीं उनका वो मानना था कि कहीं न कहीं प्राइवेसी है वो ब्रीच हो सकती है, कहीं न कहीं वो सिंगल मदर हैं, अभी उनकी माँ है, उनके साथ नहीं है, हो सकता है अभी थोड़े दिन में उनका भाई भी अपने गाँव चला जाए, तो अभी उनको सिंगल ही रहना है। अब सिंगल रहते हुए कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज़ हो जाएँ, कहीं से भी कोई भी बंदा है वो उस वीडियो का इस्तेमाल करके अगर वो घर में घुसता है तो उस वीडियो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी बच्चियाँ जो उस घर में रहती हैं, सपना खुद जो कि अकेली हैं। तो सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आज का समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके राइवली भी बहुत हैं, तो इसलिए उस वजह से उन्होंने शायद ये वीडियो है जो डिलीट कर दिया है। क्योंकि एक बहुत मुश्किल होता है, जो इतना ट्रेंड में आया हुआ वीडियो होता है, ट्रेंडिंग वीडियो, इतना खुशनुमा वीडियो था जिसमें कुछ ऐसा नहीं था जो यूट्यूब द्वारा डिलीट कर दिया जाए, या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जो हमें लग रहा है वो ऐसा है कि उन्होंने सिक्योरिटी पर्पज़ से वो वीडियो है जो डिलीट कर दिया था। अब आइए बात कर लेते हैं कि बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सपना चौधरी के ब्लॉग पर भी कमेंट कर रहे हैं कि इसको तो घूमने फिरने की आज़ादी चाहिए थी, इसलिए ये खाटू श्याम घूम रही है और इसलिए इसको बाहर निकलना था, इसीलिए तो इसने सास ससुर का घर छोड़ दिया। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लोग खाटू बाबा के दरबार में नहीं गए हैं वो भाई ज़रूर जाइए। अगर ऐसे दर्शन के लिए, खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए अगर ऐसे इसे घूमना फिरना कहते हैं तो भगवान ऐसा घूमना फिरना सबको दे। मतलब खाटू श्याम बाबा के दर्शन ना वो नसीब वालों को मिलते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि सपना ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से की है। भगवान के द्वार पे जाकर उन्होंने मत्था टेका है और उनकी ज़िंदगी में अब सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं खुद खाटू श्याम बाबा पर बहुत विश्वास करती हूँ
और खाटू श्याम बाबा सच में सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में भी सारी खुशियाँ ला के दें, जितना उसने झेला है वो सबसे वो बाहर निकल के आए और अपना ज़िंदगी है वो और बेहतर तरीके से जिए। अब बात कर लेते हैं कि जो अगला सवाल था कि उसकी सास की तबीयत खराब है और सपना चौधरी है जो अपने ससुराल गई हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर सच है कि सपना चौधरी की सास की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। आपको बता दूं कि वो शादी में गई हुई थी, जिसमें कि वो अपने भतीजे और साथ में अंशु के साथ एक शादी थी उनके रिलेटिव की, उसमें वो गई हुई थी, जहाँ उन्होंने कुछ खा लिया था, मतलब उल्टा-सीधा थोड़ा खाना खा लिया था, जैसा कि शादियों का खाना होता है, थोड़ा हैवी खाना होता है, वो खा लिया था, जिसके चलते उनका बीपी है वो थोड़ा हाई हो गया था। इसके लिए उनको हॉस्पिटलाइज़ करवाया गया और इसी के चलते है जो उसकी सास है वो थोड़ी बीमार लग रही थी और ऐसा बताया जा रहा है। और सच बात तो ये है कि इन सब का ख़्याल ना सूरज और राजवीर के जाने के बाद हमेशा सपना ही रखती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब कोई चला जाता है तभी उसकी अहमियत का पता लगता है। अब उनकी दवाइयों के बारे में सपना को पता है, हालाँकि सपना ने सब कुछ बता दिया था अंशु को और उनके भतीजे को, लेकिन क्योंकि वो लोग साथ में नहीं रहते हैं इसलिए उनको इतना अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए उनकी सास की तबीयत है, मतलब सपना की सास की तबीयत है वो एकदम से बिगड़ गई और उनको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा। इसमें ये बात कहीं नहीं है कि सपना उनको मिलने के लिए गई है। सपना इस समय खाटू श्याम जी थी, अभी तो वहाँ से लौट भी गई हैं और अपने ब्लॉग्स पर वो ध्यान दे रही हैं, अपनी खुशनुमा ज़िंदगी जी रही हैं। अभी अगला एक और कमेंट है जो बहुत ही अजीब सा है, जिसका भी मैं आंसर बहुत अच्छे से देना चाहूँगी। ऐसा ही बोला जा रहा है कि जिस कार में जो सपना निकली थी वो कार है जो सपना चौधरी ने खरीद ली है। मतलब लोग कमेंट दे रहे हैं कि ऐसे तो वो गरीबी का नाटक कर रही हैं, गरीबी का दिखावा कर रही हैं और ऐसे वो कार ले रही हैं। थोड़े दिन पहले की वीडियो में भी ससुर जी ने सपना को सुनाया ही था कि तुमने भी तो बेटा घर ले लिया है ग्वालियर में। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सपना ने जो घर है वो वहाँ पर रेंट पे लिया है, जो उसकी फ्रेंड है शिवी उन्होंने ही दिलवाया है और वो एक रेंटेड घर है। सेम यहाँ पर बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो कार ली है, जो खाटू श्याम बाबा के दर पर जो गई हैं, सपना जिस कार में ब्लॉगिंग कर रही हैं वो कार है जो उनका भाई चला रहा है, वो कार भी उन्होंने खरीदी है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सेकंड हैंड कार को खरीदी है। अरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर सपना कुछ कार खरीदेगी या फिर सेकंड हैंड भी खरीदेगी, वो एक ऐसी बंदी है जो छोटी से छोटी खुशी है वो आपके साथ शेयर करती है। उसको मालूम है कि कितने लोग उसको प्यार करते हैं, कितने लोग उसे सुनना चाहते हैं, कितने लोग उसे देखना चाहते हैं। तो वो अगर ऐसा कुछ मोमेंट आएगा तो वो मोमेंट भी आपके साथ शेयर वो ज़रूर करेगी। फ़िलहाल मैं बता दूं कि जो कार थी, जो वाइट कार थी जिसमें कि वो सपना ट्रैवलिंग कर रही थी, वो शिवी की कार थी, उसके परिवार की कार थी, जो कि उन्होंने सपना के लिए दी थी ताकि वो ब्लॉगिंग और वो ईज़िली कर सके। तो अगर सपना कुछ नई कार लेती है या कुछ ऐसी बात होती है तो सपना आपको खुद आके आगे से बताएगी। आपको ऐसे एज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो पार्ट है, जो एक हो सकता है जो होम ट्योर वाला है, जो डिलीट करने वाला है, वो ये भी हो सकता है कि बहुत लोग ना ये जैसे कि सपना के ससुर ने कहा था कि उसने प्रॉपर्टी ले ली है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लोग कोर्ट में भी यूज़ करते हैं। अगर सपना प्रॉपर्टी के लिए केस करती है या कुछ करती है तो वो लोग एक एविडेंस लेते हैं कि दिखाते हैं कि देखिए इसका घर ऐसा है, वैसा है। तो इन सब में ना बहुत सारी चीज़ों में फिर घुसना पड़ता है, लीगल चीज़ों में घुसना पड़ता है, इसलिए उसने वो शायद होम टूर वाली जो वीडियो है वो डिलीट कर दी। होप सो गाइज़, आपको बहुत सारे अपने कमेंट्स के जो आंसर है वो मिल गए होंगे। और भी कुछ कमेंट्स हो तो प्लीज़ मुझे करते रहिए। मैं आपके लिए रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ और बनाती रहूँगी। और प्लीज़ गाइज़, कुछ अच्छे से कमेंट कीजिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, मैं कुछ कमेंट कर सकूँ, कुछ अच्छा है जो मैं आपको ला सकूँ। बहुत ही भद्दे कमेंट्स बहुत लोग करते हैं और मुझे मालूम है कि वो लोग कौन होते हैं, लेकिन ठीक है, लोगों की अपनी-अपनी राय होती है, अपनी सोच होती है। मैं ऐसे ही वीडियो है जो लाती रहूँगी, जिनको मैं सपोर्ट करती हूँ, मैं उनके लिए वीडियोज़ बनाती रहूँगी, जिनके ऊपर मुझे रिएक्शन आता है, मैं उनके लिए रिएक्शन वीडियोज़ ज़रूर लाऊँगी। चलिए गाइज़, मिलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।